last video we studied about the scatter diagram in detail. Now moving on with the next method which is Karl-Pearson's coefficient of correlation. मैंने आपको बताया था 3 तरीके होते हैं correlation निकालने के. So this is the second one which is Karl-Pearson's coefficient of correlation. Now he was the first person who gave us the mathematical formula to find out correlation. हमने आगे देखा स्कैटर डायग्राम डील करता है विथ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन. क्वालिटेटिव में आपको बताता है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, सिर्फ ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है. बट मैंने आपको बोला था जो चीज़ क्वांटिटेटिव टर्म्स में नहीं है स्टैटिस्टिक्स में तो हमें वो काम नहीं लगेगी. तो हमें सबसे पहला मैथमेटिकल फॉर्मूला किन्होंने दिया था? कार्ल पियर्सन ने. नेक्स्ट इनका जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसे सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी बोला जाता है. दिस इज द सेकेंड नेम ऑफ दिस मेथड एंड इट इज डिनोटेड बाय आर. दैट मीन्स जो भी फॉर्मूला हम करेंगे दैट विल बी आर इज इक्वल टू वट एवर द फॉर्मूला इज. अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोला है, डिवाइड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन. रिस्पेक्टिव मीन मतलब क्या? मैंने आपको बोला था कोरिलेशन हमेशा डील करता है 2 वेरिएबल्स के साथ. तो ऑफ कोर्स उनके प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन जो आएंगे वो रिस्पेक्टिव मीन में से आएंगे. x का x में से आएगा और y का y में से आएगा. डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेयर दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बोथ द सीरीज. अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? डिफरेंस ऑफ बोथ द सीरीज. देखो इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं. दिस विल बी R is equal to sigma xy upon n into standard deviation x into standard deviation y. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव मीन. अब जो ये है अपना सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन, देखो इसको हम कोवेरियंस भी बोलते हैं. कोवेरियंस का मतलब भी वही हुआ, डिफरेंस डेविएशन. ठीक है, तो कोवेरियंस ऑफ x एंड y वो क्या होता है अपना सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन. देखो अभी तक हम कैपिटल x और कैपिटल y देख रहे थे. ये स्मॉल x और स्मॉल y क्या है? ये इनके डेविएशंस हैं. सबसे पहले देखो n है, n ईजी है, n समझ लो. n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है, हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो है अपना n. कोवेरियंस ऑफ x एंड y जो उनका डेविएशन है वो हो जाएगा सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन. नेक्स्ट अब देखो हमें समझना है स्टैंडर्ड डेविएशन x कैसे आता है. x इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार. एक्स बार क्या होता है? मीन होता है. ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन x क्या हो जाएगा अपना? अंडर रूट करो सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n, है ना. जितना भी x आएगा उसका स्क्वायर करेंगे, उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे, तब जाके आपको स्टैंडर्ड डेविएशन x मिलेगा. वैसे ही सिमिलरली y क्या होता है? तो y इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बार. ठीक है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन y क्या होगा? अंडर रूट करो सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन n. ये हो गया इसका बेसिक फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे देख लिया. लेकिन इसके अंदर भी 4 टाइप के मेथड होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. मेथड्स के साथ ही हम फॉर्मूला भी देखेंगे और न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते जाएंगे. अभी के लिए हम आगे 2 न्यूमेरिकल करने वाले हैं जिसमें हम ये वाले फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और उसमें देखेंगे कुछ मिसिंग वैल्यूज़ भी होंगी अपने पास. सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल्स. हैव अ लुक एट द न्यूमेरिकल. क्वेश्चन में हमें R दैट इज़ ये अपना कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑलरेडी गिवन है. कोवेरियंस ऑफ x एंड y विच इज़ 10, ये भी हमें ऑलरेडी गिवन है. एंड कोवेरियंस ऑफ x विच इज़ 64, ये भी हमें गिवन है. सबसे पहले आ जाते हैं फॉर्मूला क्या होता है. r इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन y. ये हमारा होता है फॉर्मूला. अब देखो इसमें कौन सी वैल्यू आपको दी हुई है. सबसे पहले देखो कोवेरियंस ऑफ x एंड y विच इज आई राइट डाउन कोवेरियंस ऑफ x एंड y. ये क्या होता है? सिग्मा एक्स वाई अपॉन n, है ना. बेसिकली ये वाली वैल्यू सिग्मा एक्स वाई अपॉन n ये है 10. ये हमें ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x विच इज कोवेरियंस ऑफ x, यहाँ पे आ जाते हैं, ये रहा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, है ना, जिसे हम कोवेरियंस ऑफ x भी बोलते हैं। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो पहले तो अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n, इसकी वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है विच इज 64, और ये अंडर रूट सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 8। अब देखो आपके पास क्या आ गया है, आपके पास ये वैल्यू गिवन है, ये भी गिवन है, ये जो है स्टैंडर्ड डेविएशन x ये भी आ गया है, r तो ऑलरेडी गिवन है, तो फाइंड आउट क्या करना है क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड डेविएशन y। नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला। सबसे पहले 0.25 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन n, वो है अपना 10, दिस वैल्यू सिग्मा एक्स वाई अपॉन n, ये वैल्यू आपके पास दी हुई है तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10। अब क्या करेंगे आगे, इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन y, तो स्टैंडर्ड डेविएशन x हमारे पास क्या आ गया है 8 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन y। अब हम क्या करने वाले हैं, 8 इंटू 0.25 डिवाइड बाई 10, तो उससे हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन y भी आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन y इज इक्वल टू क्या करोगे, 8 इंटू 0.25 अपॉन 10, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन y दैट इज कोवेरियंस ऑफ y आ जाएगा 5। ये आपकी फाइनल वैल्यू आ गई है। ये तो हमने देख लिया, एक और न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें ऐसी कोई मिसिंग वैल्यू आपको दी हुई हो। रीड द न्यूमेरिकल, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, कोवेरियंस ऑफ x एंड y विच इज 9.4, covariance of x which is 10.6 and covariance of y which is 12.5। फाइंड आउट क्या करना है, r निकालना है, क्योंकि r ही मिसिंग है, बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास में है। देखो कैसे, कोवेरियंस ऑफ x एंड y, ये क्या हो जाता है अपना सिग्मा एक्स वाई अपॉन n, तो हमारे फॉर्मूला की एक वैल्यू तो हो गई, फॉर्मूला क्या था, r इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन y, तो ये वैल्यू हमारे पास में है विच इज 9.4। नेक्स्ट क्या बोला है, स्टैंडर्ड डेविएशन x, ये हमारा अंडर रूट जाएगा, जो ये अपना 10.6 है ये अपना हो जाएगा अंडर रूट 10.6, जिसको सॉल्व करने पे देख लो यहाँ पे अंडर रूट क्यों, क्योंकि ये कोवेरियंस है, और कोवेरियंस मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, और वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n, अंडर रूट में जाता है, तो हमारे पास में ये वैल्यू है, लेकिन ये वैल्यू अंडर रूट में जाएगी, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 3.25। ये आपका आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन x। नेक्स्ट क्या है, कोवेरियंस ऑफ y, तो वो क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन y, वो भी कैसे फाइंड आउट करोगे, सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन n, तो ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी अंडर रूट, है ना, 12.5, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा 3.53। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा हो गया। अंडर रूट निकालने का वीडियो चैप्टर के एंड में अटैच किया हुआ है, वो देख के ही आपको अंडर रूट सॉल्व करना है। नेक्स्ट मूविंग ऑन, देख लो सारी वैल्यूज आ गई है, सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन ये रहा, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स ये रहा, और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई ये रहा। नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला। r इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन विच इज 9.4 अपॉन क्या करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन x विच इज 3.25 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन y विच इज 3.53, ये हमारे पास में आ गया है, ये क्या हो जाएगा 9.4 अपॉन 11.49, इन दोनों को सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो होगी 11.49, तो लास्ट में आपका r क्या आ जाएगा 0.81, ये आपके r की हो गई है फाइनल वैल्यू। नाउ एज आई सेड यू अर्लियर कि मैंने आपको बताया था कि 4 मेथड हैं, अब वो देखेंगे कार्ल पियर्सन की, क्योंकि ये हो गए हमारी मिसिंग वैल्यूज़ वाले सम हो गए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेथड्स।